दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं, कैथल की महान हस्ती हैं, जिनका मन रिटायरमेंट के बाद भक्ति में लीन हो गया। भक्ति के बाद उन्होंने अपने हाथ से जितना हो सकता था दान किया, और दान भी इतना किया है। प्रधान विनोद मित्तल जी गवाह हैं 11 रोजरी मंदिर के। वो अपने मुंह से बताएंगे कि उनका दान अब तक गिनती में नहीं है। उन्होंने 11 रोजरी मंदिर में कम्युनिटी हॉल बनवाया, यज्ञशाला बनवाई। अभी हमारे साथ ही बैठे हैं, रतनलाल गुप्ता जी से जानते हैं कि उनका मन ऐसे कैसे इन कामों में और किस तरीके से भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ा। गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर, थोड़ा सा आवाज़। हाँ जी, ऐसा है हाँ जी। कि जो मेरी मिसेज बीमार थी ना, काफ़ी सीरियस थी वो। अच्छा। उस टाइम मैंने उनसे कहा था कि मैं पूछा कि भाई आपके नाम से कमरा बनवा दूँ 11 मंदिर में। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी बनवा दो। तो उनके जाने के बाद उनकी याद में यही समझ लो कुछ भी कह दो। अच्छा, मतलब आपकी मिसेज जब चले गए, हाँ जी, उसके बाद ये बनवा दो। तो उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर अकेला रह गया मैं। अच्छा। बच्चा था पहले, वो एक्सपायर हो गया। मिसेज एक्सपायर हो गई, मैं अकेला रह गया। फिर मेरा क्या पड़ा इस संसार। अच्छा, तो आपका मन वैराग्य में लीन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वैराग्य की राह पे हाँ आगे बढ़ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये मंदिर में जिस तरीके से मित्तल जी बता रहे थे प्रधान जी कि आपने यज्ञशाला बनवाई, कम्युनिटी हॉल बनवाए, लाखों रुपया आपने दान दिया है, और बच्चों के लिए भी आपने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। हाँ जी, वो यज्ञशाला तो इसलिए बनी जी कि जो हॉल बना ना जी वो, तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि बाप अपने नाम से कोई चीज़ बनवा लो। अच्छा। तो मैंने उनके कहने से ये यज्ञशाला ये बनवा दी। यज्ञशाला बनवाया। और कम्युनिटी हॉल? कम्युनिटी हॉल तो मैंने उनकी मिसेज के कहने से बनवाता ना। कम्युनिटी हॉल मिसेज के कहने से। हाँ जी, वो कहते मेरे नाम से बनवा देना। अच्छा, जैसे मित्तल जी हमें जानकारी दे रहे थे कि बच्चों के लिए भी आपने कुछ किया है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। हाँ, वो उनको अवार्ड दे रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, वो पैसा कुछ दे दिया, जमा करा दिया। उसका जो इंटरेस्ट आएगा ना, उससे बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा, और उस एफडी को कोई टच नहीं करेगा। तो आप सर जैसे अपने बारे में भी कुछ बताएं कि आपका जीवन कैसा था, आप क्या करते थे, फिर कैसे जो है यहाँ तक पहुँचे? मैं अकाउंट्स ऑफिसर। आप हैफेड में थे? हाँ जी, अकाउंट्स ऑफिसर था, और ऑफिशियल डीएम भी रहा। तो मतलब वहाँ ठीक ठाक तनख्वाह थी? हाँ, तनख्वाह ठीक थी जी, अपना आराम से, कोई दिक्कत फिर वहाँ से आप रिटायर हो गए? रिटायर हो गए जी 92 में। कब रिटायरमेंट हुई? 92 में, पता नहीं। 92 में हो गए। तो फिर 92 के बाद फिर आपकी मिसेज तो अभी वो उनको फिर वो हो गया जी, कैंसर हो गया उनको। वो अभी एक्सपायर हुई है 11/4/2020 को। 2020 में हो? हाँ, अभी पिछले साल हुई जी। अच्छा अच्छा। फिर आपने मिसेज की याद में कम्युनिटी हॉल बनवाया? हाँ जी, हाँ जी। फिर यज्ञशाला आपने अपनी बेटी के कहने पर बनवाई? हाँ, ये भी सिस्टर के कहने पर बनवाई। अच्छा, जिस तरीके से आपने अब तक किया है मंदिर में, जो भी काम किया, आपको कैसा लगा है? कि सुकून मिला कुछ, या मन को शांति प्राप्त होती है? उनको शांति प्राप्त। अच्छा, जैसे जो लोग इतनी सामर्थ्य नहीं रखते, आप निदान उनके लिए भी कुछ कहोगे आप कि किस तरीके से मन की शांति पा सकते हैं? उसमें ऐसा जी, अगर कोई जरूरी समझा और रिकमेंडेशन आई तो कोशिश करूँगा कुछ कर सकूँ। जैसे अभी समाज में कोरोना में, लॉकडाउन में आप देख ही रहे हैं, बहुत लोग गरीब हैं, बहुत तबका जो है अभी रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, कईयों को 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही। तो उन लोगों के लिए भी हम पूछें आपसे ही कुछ करेंगे? नारायण समिति वाले, सेवा समिति वाले, उनके थ्रू मैं कुछ करता रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। और कोई आप हमारे चैनल के जरिए किसी को कुछ कहना चाहते हो कि कोई आपसे अगर मदद मांगना चाहे या संपर्क करना चाहे? वो मैं सोचूंगा, अगर कोई कुछ कहता है तो मैं सोचूंगा, कोई डिसीजन एकदम नहीं दिया जा सकता उसी से। बिल्कुल, सही बात है। तो हमारे साथ 11 रोजरी मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद मित्तल जी भी हैं। मित्तल जी से जानते हैं कि रतनलाल गुप्ता जी का यहाँ तक सफ़र, इनसे जुड़ाव कैसे हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा। आप बताएं कि कैसे रतनलाल जी यहाँ मंदिर में आने लगे? रतनलाल गुप्ता जी हमारे यहाँ बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, और वो बहुत 20 साल से मंदिर से जुड़े हुए थे। अच्छा, कमेटी के मेंबर हैं। और उन्होंने उनके अभी 1 साल से किसी प्रेरणा में आकर, भगवान शंकर की प्रेरणा में आकर, पहले इन्होंने अपनी मिसेज के नाम, जो बीमार रहती थी, एक हॉल बनाया है यहाँ। उसके बाद इन्होंने एक हैंडसम अमाउंट बच्चों के लिए स्कूल की एफडी दी, जो कोई भी तो मैनेजमेंट उसको तोड़ नहीं सकती। उसका इंटरेस्ट जो है वो गरीब बच्चों में
और कोई क्राइटेरिया नहीं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसका एफडी इंटरेस्ट नहीं, एफडी को नहीं, उसका इंटरेस्ट आई नॉलेज। तो एफडी किसके पास रहेगी? एफडी मंदिर में रखी है जी। अच्छा, एफडी मंदिर में है, स्कूल नाम के मंदिर के नाम है, स्कूल में रतनलाल गुप्ता अवार्ड के नाम है जी। है। अच्छा, रतनलाल गुप्ता अवार्ड के नाम एफडी है, वो स्कूल में रखी है। तो वो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको मिलेगा? उनको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी आओ बच्चा, बंदर बाट नहीं होगी उसमें जी एफडी में। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं मित्तल जी, कोरोना है, लॉकडाउन है, बहुत लोगों की स्थिति जो है ठीक नहीं है, लोग गरीबी की ओर बढ़ भी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी गुप्ता जी कुछ सोच रहे हैं या आप मंदिर की ओर से? मंदिर की ओर से जैसे कोविड है आजकल चला हुआ है, इस साल गवर्नमेंट ने कावड़ियों को परमिशन नहीं दी, तो हमने ये वो मंदिर कमेटी ने और सुरेश नोद जी के सहयोग से यहाँ गंगा जल का प्रबंध करा, ताकि जो भी गंगा जल यहाँ चढ़ाए खुद अपने आप को कावड़िया महसूस करें। बिल्कुल। गाँव उनको सुबह 5 बजे से यहाँ गंगा जल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोविड के नियमों का बिल्कुल पालन कर रहे हैं, बिल्कुल। लाइन लगाकर आराम से आस्ते आस्ते दर्शन करा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम आपसे पहले ही बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार कावड़ तो ले जा नहीं पाए, गंगा जल तो चलो सुरेश जी ने यहाँ मंगवा लिया, पहुँचा दिया, ठीक है, आप क्या लगता है कि सरकार का फैसला ठीक था? फिर ये बिल्कुल ठीक था जी, ये फैसला बिल्कुल ठीक था। आजकल बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है, तीसरी वेव से बचने के लिए इससे अलावा हमारे गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं था। अच्छा, जैसे आस्था जो है ना, कई लोग आस्था का नाम लेके आगे आ जाते हैं कि ये हमारी तो आस्था है, आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, या हमारी आस्था है तो हम तो हरिद्वार से ही जल लेके आएंगे। ऐसे लोग भी आपसे मिले होंगे, आपके सामने आए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं आया, उनकी आस्था यहाँ से पूरी हो रही है जी, गंगा जल हरिद्वार से ही आया और उनको यही दे रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं राजकुमार गोयल जी, वो भी साथ हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। गोयल साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा गोयल जी, जिस तरीके से आज गंगा जल वितरित किया जा रहा है, हाँ जी, सुरेश गर्ग जी नोच ने यहाँ तक पहुँचाया, हाँ जी, इस प्रयास को कैसे देखते हैं गर्ग साहब के? बहुत अच्छी बात है जी, जो इस बार कावड़ी है वहाँ से गंगा जल नहीं ला सके, यहाँ गंगा जल चढ़ा के उसकी पूर्ति हो रही है और मन को संतुष्टि मिल रही है। अच्छा गोयल साहब, रतनलाल गुप्ता जी तो आप भी वाकिफ होंगे, हाँ। तो आपको क्या लगता है रतनलाल गुप्ता जी का ये सफ़र कैसे शुरू हो गया? कैसे इन्होंने दान पुण्य शुरू किया, कैसे जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ी? अभी इन्होंने गुप्ता जी ने खूब बताया, भाई इनकी जो वाइफ है उनको कैंसर था और उनकी इच्छा थी भाई मैं एक कमरा दूँ। भगवान शंकर की प्रेरणा हुई, उन्होंने इस मंदिर में, हाँ, इस मंदिर की बहुत आस्था है लोगों में, कैथल में खास तौर पे, जी जी, 11 रुद्री शिव मंदिर की, जी, और जो भी मनोकामना आदमी मांगता है उसकी पूर्ण होती है। अच्छा, 11 रुद्री मंदिर तो बड़ा ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है, आप भी लंबे समय से जुड़े हैं? हाँ हाँ। 11 रुद्री मंदिर के बारे में आपको 11 रुद्री शिव मंदिर पुराना मंदिर है और ये पुराने कौरव पांडवों के टाइम का है। अच्छा, तो जैसे ये स्ट्रक्चर तो सारे नए दिख रहे हैं? नहीं, ये तो अभी 2 साल पहले ही हुआ है, ये मतलब दोबारा ठीक करवाया बाहर से, अंदर से तो प्राचीन ही है। अच्छा, अंदर से प्राचीन है। बिल्कुल प्राचीन है, वही है। तो इसके साथ कौन सी आस्था या मान्यता जुड़ी है, जो कोई कहानी है? जैसे हर मंदिर की कहानी है, मनसा देवी मंदिर की है, वैष्णो देवी मंदिर की है, सब मंदिरों के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो भी आदमी जो कुछ मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, भगवान शंकर की ऐसी कृपा है और मैं इस बात का गवाह हूँ। आपकी मनोकामना पूरी? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो भी चाहा उससे भी ज़्यादा मिला। आप अगर चाहें तो बता सकते हैं? हाँ जी, मनोकामना के बारे में जो पूर्ण हुई। जी, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज भगवान की दया से सब कुछ है और ये भगवान शंकर की ही देन है। जी जी, और ये बात सबको पता है, सारे समाज को पता है। 11 रुद्री मंदिर कमेटी के कार्यकारी सदस्य जगरूप सैनी जी हैं, उनसे जानते हैं कि 11 रुद्री मंदिर का इतिहास क्या है। मैं सन 1969 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। 69 से जी। तो तब से ही मैं यहाँ मंदिर में हर रोज़, मेरा नियम है हर रोज़ आना। अच्छा। और यहाँ बहुत ही मैंने चमत्कार देखे यहाँ बाबा भोलेनाथ के दरबार में। और सबसे मेन चमत्कार तो अभी साल पहले मैं 24 फरवरी 18 को बीमार हुआ था। अच्छा। 1.5 साल बेड पे रहा। मैंने बीमार होते हुए भी यहाँ दर्शन करने के लिए आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दिन अपनी दवाइयों की पोटली बांध के और बाबा भोलेनाथ के चरणों में डाल दी। मैं तंग हो गया। अच्छा। दवाई खाते बीमारी से आप जो है आज ही आ गए? हाँ। तो मैं चमत्कार बता रहा हूँ। चमत्कार तो मैंने बहुत देखे हैं यहाँ। मैं एक छोटी सी पोस्ट से और एक मैनेजर रिटायर हुआ बैंक में मैंने। बैंक में? हाँ जी।
तो वो पोटली मैंने बांध के चरणों में डाल दी, बाबा आज के बाद मैं दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे बुला ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक शिव शक्ति भजन मंडली है जो गैरंटी शिव मंदिर की है, उसका मैं संस्थापक हूँ। तो मैंने भाई या तो मेरे को बुला ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या दोबारा से ऐसा कर दे कि मैं दोबारा से आपका गुणगान करूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी भी एनासिन की गोली तक नहीं खाई। 80 kg से 52 kg पे आया था मैं जब मैं बीमार हुआ, 52 से अब 70 kg पे हूँ। कभी मैं दवाई नहीं खाई, इसकी हाजिरी मैंने हर रोज़ लगानी। हमारे साथ शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण सराफ जी भी जुड़ गए हैं। अरुण सराफ जी ये जानते हैं कि वो मंदिर में कब से आ रहे हैं, क्या मंदिर का इतिहास है, किस तरीके से उनकी आस्था जुड़ी है। अरुण जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबको तो आज सबसे पहले शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि पर्व है, इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम मनाया जा रहा है, लेकिन भक्तों की जो आस्था है, हरिद्वार से कांवड़ नहीं उठी फिर भी भक्तों की इतनी आस्था है शिव जी के प्रति, भोले के प्रति, उनको खूब मानते हैं। और भोला जी, एक शिव जी भोले कहा गया है, वो हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं। उन्होंने कभी देवता राक्षस जिसने भी पूजा करी उनको सबको आशीर्वाद दिया। और जो सबसे इतिहास, बड़ा पुराना इतिहास है हमारा, काशी विश्वनाथ के बाद 11 रुद्री मंदिर का इतिहास है। लोग बड़े काशी के बाद छोटा काशी कैथल को यहाँ 11 रुद्री मंदिर को माना जाता है और लोगों की बहुत आस्था है इसके प्रति। और पिछले कुछ सालों में शिवजी भोले की ऐसी कृपा हुई है, इसका मंदिर का कायाकल्प भी हो रहा है। काफ़ी पिछले 15-20 साल से यहाँ स्कूल भी बन गया, भवन का भी कायाकल्प हुआ। समाज सेवी संस्था को समय समय पर जो जरूरत होती है भोले जी उनको आदेश कर देते हैं, वो दे जाते हैं। और सारा एक भव्य रूप ये धीरे धीरे ले रहा है। विनोद जी की और कार्यकारिणी की सारी इनकी समर्पण भावना देखे लोगों की और ज़्यादा आस्था बढ़ी है। यहाँ देने को मन करता है, लगता है कि ठीक उचित जगह पे लग रहा है, इसलिए लोग देते भी बहुत। सर, जैसे मंदिर को छोटी काशी कहते हैं, तो इसका आप कुछ बता पाएंगे प्राचीन इतिहास जानकारी? छोटी काशी, हमें तो बस इतना पता है कि छोटी काशी के नाम से विश्व में ये प्रसिद्ध है 11 रुद्री मंदिर। और 11 रुद्री के बाद 11 जो यहाँ शिवलिंग है वो यहीं है, कैथल में ही है। और काफ़ी मान्यता है, लोगों की दूर दूर से आते हैं श्रद्धा अनुसार। और धीरे धीरे मैं तो कहूँगा पीछे भी जितना अब ये सारा भवन, छोटा सा एक सरोवर बनने की भी तैयारी है। और हम तो ये कहेंगे कि जो मैनेजमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, इनके काम में जल्दी पूरा हो, मेरी ऐसी जरूर। आपने सोच लिया विनोद जी, वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। जो सोचा यहाँ, ये ऐसा सिद्ध स्थान है जो आप सोचोगे पूर्ण होगा। यहाँ भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, सबको आपको सिद्धि मिलेगी, ये तो निश्चित है। आपकी पार्टी के सर साथी नेता हैं सुरेश जी, जिनके जो है आज प्रयासों से आज गंगा जल यहाँ पहुँच गया है, उनके बारे में? उनका बहुत अच्छा एक सोशल आदमी है। मैं कल चंडीगढ़ जाना पड़ा, सुबह फ़ोन भी आया था उनका, मेरा सौभाग्य नहीं था, कल मैं हाजिर नहीं हो सका। लेकिन उनके जो सोशल काम करते हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं। आज उस पर जल चढ़ाने का जो प्रोग्राम था, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से जल नहीं आया था, उन्होंने यहाँ मंगा के भक्तों की मनोकामना पूरी करी और हम कहे आगे उनकी भी मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल। जिस तरीके से आज के लोगों में आस्था बड़ी कम होती जा रही है, हाँ जी। दान पुण्य के प्रति रुझान बड़ा कम होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, उसको आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोगों को? कलयुग है जी, इसमें लोगों का धर्म की तरफ आस्था कम होती है। अच्छा, और कामों में होती है, बड़े गंदे कामों में ज़्यादा होती है। तो क्या वजह मानते हैं आप इसकी? मैं तो कलयुग का प्रभाव समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है। तो अपने जैसे धर्मशास्त्र हैं जो भी हैं, और लोग भूल गए उनको, कोई पढ़ता नहीं, जो देखते हैं उनका परमात्मा की तरफ ध्यान है। हमारे विनोद जी, उन शास्त्रों में कोई जिक्र है कि कलयुग का कैसे, है जी, कलयुग से कैसे निपटा जाएगा? कैसे? शास्त्र हैं अपने, जो धर्मशास्त्र हैं, रामायण महाभारत, जो ग्रंथ हैं हाँ जी, हाँ जी। हिंदू धर्म के, उनमें ऐसा कोई जिक्र है कि जिस तरीके से धरती पर पाप बढ़ रहा है, उनमें एक कमी हो रही है? मेरे ध्यान नहीं, पढ़ी जरूर है मैं पढ़ी जरूर है दोनों तीनों अच्छी तरह से। अच्छा, लेकिन अब मेरे ध्यान नहीं, गलत बात मैं नहीं कहूँगा, चलिए ठीक है। गलत स्टेटमेंट। और गुप्ता जी, ऐसी कोई बात जो आप हमारे चैनल के जरिए संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि परमात्मा की तरफ ध्यान रखो,
उनके चरणों में का आशीर्वाद प्राप्त करो, ये कहूँगा मैं तो सबसे। इधर उधर जाने के बजाय हम इधर धक्के खाते फिर परमात्मा को ध्यान लगाओ, उनके श्री चरणों में ध्यान लगाओ, आप सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मित्तल जी, जैसे हम देख रहे हैं मंदिर का स्वरूप बड़ा भव्य हो गया है ना, मंदिर बड़ा भी है, फैलाव भी हो गया मंदिर का। जैसा हमें गुप्ता जी भी बता रहे थे कि एक टाइम पे यहाँ जो है जानवर विचरते थे, तो अभी आगे और भी है कुछ मंदिर में और भव्य करने की तैयारी है? अभी सबसे पहले हमारा यहाँ महारुद्र यज्ञ करने का है जी, जो कि एक बहुत बड़ा यज्ञ होएगा। पिछले साल एक कुरुक्षेत्र हुआ था ये यज्ञ। अच्छा। अब जनवरी फरवरी महाशिवरात्रि से पहले हम ये यज्ञ करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा, सारे हरियाणा से यहाँ से श्रद्धालु आएंगे और बहुत ये है सबसे पहले मेरा देश। तो इसके लिए आप क्या किसी का सहयोग देख रहे हैं? सारी सब मेंबरों का, सब पब्लिक का सहयोग लेंगे उसके लिए। सरकार से कुछ सहयोग? सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार से हमें अब तक कुछ नहीं मिला। मतलब अब तक कोई सहयोग नहीं कर कुछ नहीं मिला सहयोग। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं अभी, इस सरकार की या पिछली सारी सरकारों? कुछ नहीं मिला जी, वो कुछ नहीं मिला, सरकार तक कोई सहयोग नहीं मिला। एक डी साहब से हमने सड़कें ली थी, वो अभी अपने पर्सनल रिलेशन में ली है। किसी एमएलए में मंत्री के कहने से नहीं मिली थी, वो भी सहयोग से। चलिए, वैसे भी सरकार जो है किसी भी धार्मिक संस्थान को उस तरीके से सहयोग कर भी नहीं सकती। जैसे मैंने कल उनको बीजेपी के अध्यक्ष जी के आए थे, उनको भी कल यही कहा था, भाई हमें कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने वायदा किया है भाई अब की बार जब भी है हम सांसद जी को यहाँ बुलाएंगे और पूरा सहयोग देंगे यज्ञ से पहले। मैंने तो यही कहा था भाई हमें सहयोग चाहिए, हमने यज्ञ करना है यहाँ पे, जो कि बहुत मोटी अमाउंट से यज्ञ होगा। 8 दिन यहाँ यज्ञ चलेगा। काशी जी से ब्राह्मण आएंगे और कम से कम 100 कमरों के अंदर यहाँ ठहरेंगे। तो ये महायज्ञ जो है इसमें कितने 101 ब्राह्मण होंगे? इसमें कम से कम भी 50 ब्राह्मण होंगे जी। 51? हाँ, 51 ब्राह्मण होंगे जी। पहले वो है, पहले कम हुआ था, तो 51 ब्राह्मण आएंगे जी। अच्छा। बड़ा महारुद्र यज्ञ करेंगे। पहले हुए रुद्र यज्ञ या चंद यज्ञ तो हुए यहाँ, महारुद्र यज्ञ नहीं हुआ। महारुद्र यज्ञ अब क्या होएगा जी? महायुद्ध और मन में है जी, बाकी परमात्मा ने कराना। बोले वो तो परमात्मा ने करना है जी। हाँ जी, मन की इच्छा है। मन की इच्छा है जी, महारुद्र यज्ञ हो जाए शिवरात्रि पे। तो इस बारे में कमेटी मेंबरों से बात हो गई? तो सबसे बात करने लग रहे हैं जी, सारे कमेटी मेंबरों का सबका सहयोग मिलेगा जी, हर मेंबर का सहयोग है जी। आप कोई और भी सोच रहे किसी और को ब्राह्मणों के अलावा? बस पहले तो महारुद्र यज्ञ का है जी, ये बहुत मोस्ट कॉस्टली है जी, इसके बाद देखेंगे जैसा भी ये जैसे आप बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी में ना? हाँ, जनवरी फरवरी में जी। तो जनवरी फरवरी तक तो जैसे अभी कह रहे हैं कि तीसरी लहर शुरू हो गई है, और एक बार अगर लहर शुरू हो गई तो जनवरी फरवरी तक तो चला ही जाएगा मामला। फिर चला गया, फिर आगे पोस्टपोन होएगा जी, उसमें हम क्या कर सकते हैं जी? गवर्नमेंट की गाइडलाइन में ही वो करेंगे जी। अगर गवर्नमेंट ने परमिशन मिली, उनकी गाइडलाइन पर मौसम ठीक रहा और होगा ठीक जी, परमात्मा करेगा, शिव बोले सब करें। बीमारी आई है ये भी खत्म होगी, बिल्कुल। वो तो उन्हीं की गाइडलाइन में करेंगे जी। बोले शंकर है कि उसमें रश होगा काफ़ी जी, बिल्कुल काफ़ी रश होगा। हजारों आदमी यहाँ रात को रुकेंगे और 3-4 महीने पहले उसके पूरे ऐड भी करेंगे, टीवी पे न्यूज़ भी देंगे, सब में देंगे। और कोई ऐसी बात मित्तल जी जो आप हमें बताना चाह रहे हो दर्शकों को 11 रुद्री मंदिर के बारे में? 11 रुद्री मंदिर के बारे में बता रहे हैं जी। हाँ, तो जो भी दिल से मांगता हूँ मिलता है, मुझे तो पता है जी, बहुत कुछ दिया परमात्मा ने मुझे। मैं तो 4-5 साल से ही जुड़ा हूँ जी। 4-5 साल से मुझे तो भगवान ने शंकर ने इतना दे दिया, मैं बयान नहीं कर सकता। हमने बात करी 11 रुद्री मंदिर में कमेटी सदस्यों से, मंदिर के प्रधान विनोद मित्तल जी से, साथ ही मंदिर में बड़े दानी शख्स, सज्जन शख्स रतनलाल गुप्ता जी से। गुप्ता जी जैसे शख्स की बदौलत ही इस देश में धर्म बचा हुआ है, इस देश में धर्म की लो जगी हुई है। आप भी चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आते रहें, आप तक ऐसी शख्सियतों से मुलाकात होती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।